अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली बाट और आप देख रहे हैं अमजद अली बाट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ दम पोख सजी नमक के ऊपर बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हम एक बड़ी सजी बना रहे हैं जिसका वज़न 3 किलो है। अगर हम इसको कोयलों के ऊपर बनाते तो ये अंदर से कच्ची रह जानी थी। कोयलों के ऊपर सिर्फ किलो या 1.5 किलो तक जो सब्जी वो तैयार की जा सकती है। और ये हमारा 3 किलो बड़ा साइज़ है चिकन का, जिसको हमने सब्जी बनाया है। तो इसको हमने दम पुख्त नमक के ऊपर रख के बनाया है, वो बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बार बार इसी रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए व्यूअर्स, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। 3.5 किलो हमने ज़िंदा मुर्गी ली है, उसको हमने ज़िबा कर लिया है। खून उसका अच्छे तरीके से सारा निकल चुका है। अब हम इसको खोलते हुए पानी में 5 से 7 सेकंड तक डिप करेंगे। इस बात को आपने नज़रअंदाज नहीं करना कि आपने मुर्गी को ज़्यादा देर के लिए पानी में डिप नहीं करना। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने इसको बाहर निकाल लेना है, अच्छे तरीके से घुमा के हर तरफ से, ताकि उसको गर्म पानी टच हो जाए और हमने इसको निकाल लेना है। व्यूअर्स, हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ सजी दम पुख्त जो है वो घर में बनाने की रेसिपी बता रहे हैं, मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। अब आप देखें कि इसके बाल उतारना कोई मुश्किल नहीं रह गया। ये देखें, हाथ लगाते साथ ही इसके बाल जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो उतर रहे हैं। और हमने आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के इनको सबको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। घर में अगर आप तैयार करेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम ज़ाया होगा, लेकिन ये नफासत के साथ अच्छा और साफ़ सुथरे तरीके से आप सब्ज़ी बना सकते हैं। बाज़ारी तरीके में बहुत गलत बातें होती हैं, बहुत गंदगी होती है। इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन काम जो है वो घर पे ही कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने बाल उतारते जाना हो। तकरीबन 4 से 5 मिनट में तकरीबन हमने तमाम मुर्गी जो है उसके बाल बिल्कुल उतार लिए हैं। छोटे छोटे बाल आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे, वो हम आग के ऊपर जलाएंगे तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। आग के ऊपर हमने सब्जी का पीस जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है। छोटे छोटे बारीक बाल जो होते हैं वो आग के साथ जल के खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। और आप तमाम देखने वालों को मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब भी मुर्गी को इस्तेमाल करें, चिकन को खाएं, तो उसका ऊपर वाली जिल्द जो है उसको ज़ाया ना किया करें। इसके अंदर फ़ैट होती है। आपको चिकन बनाते हुए घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये कुदरती घी इसकी जिल्द के अंदर होता है। तो इतना महंगा घी आप इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप खुदा का बनाया हुआ घी जो इसके अंदर मौजूद है उसको ज़ाया ही ना करें। और व्यूअर्स, इसके अंदर जो मौजूद फ़ैट होती है उसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और आप कोशिश किया करें कि जब भी घर में चिकन बनाएं, सब्जी की सूरत में ना भी बनाना हो तो फिर भी आप उसकी जिल्द जो है वो ना उतारा करें। इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ऐसा ही करेंगे। तमाम बाल आग पर जलाने के बाद हमने टांगें मुर्गी की दोनों जो हैं वो छुरी की मदद से काट ली हैं। अब हम इसका अंदर से आंतें वगैरह निकालेंगे। तो आंतों को बाहर निकालने के लिए हमने झिल्ली नुमा जो जगह होती है जहाँ पे कोई बोन्स वगैरह नहीं होती, उस जगह पे कट लगाना है। और थोड़ा सा कट हम खुला करेंगे और उसको हाथ की मदद से तमाम आंतें पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। तमाम आंतें, दिल, कलेजी और पोट वगैरह हमने बाहर निकाल लिया है। अच्छे तरीके से हमने उसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसकी गर्दन के साथ सर जो मौजूद है उसको उतारेंगे और हमने अच्छे तरीके से तमाम सफाई जो है वो कर ली है। अब गर्दन में एक वेन होती है, उसको निकालने के लिए हमने एक कट लगाया है छोटा सा, और अंदर से उंगली की मदद से वेन को पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। और ये हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। इसकी हमने टांगें बांध लेनी है। सूती धागे के साथ टांगों को बांधेंगे हम। सब्जी की अगर आप टांगें नहीं बांधेंगे तो वो बाद में आपके कंट्रोल में नहीं रहती, पकने के बाद वो खुल जाती है। धागे को हम आगे से काट लेंगे जो एक्स्ट्रा बच गया है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। 6 से 7 चम्मच हमने तिक्का मसाला लिया। आप छोटी डब्बी लेंगे तो उसमें से तकरीबन 6 से 7 चम्मच ही निकलते हैं। और इसमें हमने 3 से 4 चम्मच दही के ऐड किए हैं। और हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सिरका।
अगर सिरका ना हो तो आप नींबू भी उसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक चुटकी के बराबर कलर इस्तेमाल करेंगे, वो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप जर्दा कलर कर सकते हैं, येलो कलर कर सकते हैं। हल्का सा उसको शेड देनी होती है सिर्फ। अच्छे तरीके से हम तमाम मसाले को दही के साथ, सिरके के साथ मिक्स करेंगे। मसाला लगाने से पहले हमने अच्छे तरीके से सब्ज़ी को अंदर से बाहर से अच्छे तरीके से मल मल के धो लिया। अब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने के बाद मैं इसको तकरीबन 1.5 दिन के लिए छोड़ दूँगा। अगर आपने ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेना है तो कोशिश करें कि आपने जिस दिन सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी को उस दिन तैयार ना करें, बल्कि उससे 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन पहले तैयार करके फ्रिज में रख दें। और जब आपको बनाना मकसूद हो, जिस दिन आपने अपने लिए या मेहमानों के लिए बनानी हो, तो उसको उस दिन आप इस्तेमाल कर लें। जिस तरीके से हम सब्ज़ी के ऊपर मसाला लगा रहे हैं, इसी तरीके ने हमने सब्ज़ी के अंदर वाली साइड जो है वहाँ पे भी मसाला लगाना है, क्योंकि ऊपर वाली जिल्द जो है वो मसाले को सिर्फ अपने तक लेके जाती है, नीचे चिकन तक मुंतकिल नहीं करेगी। तो नीचे चिकन तक मुंतकिल करने के लिए आप अंदर वाली साइड से अच्छे तरीके से मसाले को चारों तरफ उसके लगाएं। कोई जगह आपने नहीं छोड़नी कि जहाँ पे आपका मसाला ना लगा हुआ हो। मसाला अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 12 से 18 घंटे या 24 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रखूँगा, ताकि इसका मसाला अच्छे तरीके से इसमें जज़ब हो जाए। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको आधे घंटे बाद भी पका सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आधा घंटा इसको ज़रूर दीजिएगा ताकि इसके अंदर मसाला जज़ब हो जाए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में रखें। ये मैं तकरीबन 18 घंटे बाद फ्रिज में से निकाला मैंने। ये देखे काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है और इसका मसाला भी अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो गया होगा। तो अब हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। ये मैंने फाइल पेपर ले लिया, इसके अंदर मैंने सब्ज़ी को रख दिया, नीचे लगे हुए मसाले को मैंने उतार के उसके ऊपर लगा दिया। फाइल पेपर को काट के इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगा और इसके अंदर अच्छे तरीके से लपेट दूँगा इसको। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा कि हमने देजका लिया है, उसमें दानेदार आयोडीन नमक ऐड किया है और उसके अंदर फाइल पेपर में लिपटा हुआ सब्ज़ी जो है हमने रख दी है। साइडों पे हम आटा लगाएंगे, हल्का हल्का सा आटा लगाया हमने। अगर आप ना भी लगाएं, अगर आपका बर्तन जो है वो बिल्कुल बराबर बैठता है ढक्कन, तो ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है। तो इसका सेंटर वाला सुराख भी हमने बंद कर दिया है। अब हम 1 घंटे बाद इसको चेक करेंगे। तो अभी हम आपको देख के बताते हैं कि 1 घंटे बाद हमारी सब्ज़ी की क्या कंडीशन हुई है। जो लोग आपको मुकम्मल परफेक्ट टाइम बताते हैं वो आपको गलत बताते हैं, क्योंकि सब्ज़ी का साइज़ और उसकी आंच, जो चूल्हे की आंच होती है, वो मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ औकात में आपकी सब्ज़ी तैयार होती है। तो वो आप चेक किया करें 1 घंटे बाद कि क्या सूरत हाल है। हमारी सब्ज़ी जो है उसका साइज़ तो बहुत बड़ा था, मुझे उम्मीद है कि वो अभी तैयार नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटे बाद इसको चेक कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। अभी हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार नहीं हुई। अभी हम इसको मज़ीद ढक्कन देंगे और दोबारा ऊपर रखेंगे। अब आटा लगा हुआ है तो हम आटे को हटा लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है चटनी बनाना। तो उसके लिए हमने नमक लिया है हस्बे ज़ायका, 2 से 3 पत्ते जो हैं वो पुदीने के लिए हैं, और हम इसमें 1 सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे काट के, और हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। तो सब्ज़ धनिया आप थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीना ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो और इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव दही। हम अब इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि सब्ज़ मिर्च, पुदीना और धनिया अच्छे तरीके से बारीक पिस जाए, मैश हो जाए दही के अंदर। तो ये देखें हमारी चटनी जो है सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो गई है। अब हम इसके साथ सादा दही भी रखेंगे, जिसमें हमने कोई नमक, मिर्च या कोई मसाला वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। अगर किसी को फ्लेवर में सादी चीज़ चाहिए तो वो इसके साथ इस्तेमाल कर सकता है। ये मुझे तकरीबन, मैंने वक्फे से चेक किया है तो तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं मेरी सब्ज़ी को तैयार होने के लिए, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा था। 3 किलो की ये सब्ज़ी है तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा। दोबारा मैंने इसको आटा भी नहीं लगाया था, क्योंकि बार बार आटा लगाना मुनासिब नहीं था। तो फिर मैंने इसको इसी तरीके से ढाँप के ऊपर वज़न रख दिया। तो तकरीबन 2.5 घंटे बाद मैंने अब इसको खोला है
और अब ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। वक्फे वक्फे से मैं इसको चेक करता रहा हूँ। तो आप किसी भी हिसाब से टाइम परफेक्ट नहीं कह सकते, आपकी आंच के ऊपर मुनसर है कि आपने आंच कितनी रखी। अगर आपने मीडियम से ज़्यादा आंच रखी तो जल्दी पकेगी, मीडियम रखी तो स्लो आंच पे वो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम इसको बाहर निकालते हैं। इसके अंदर इसका ऑयल जो होता है, वो पानी जो होता है वो मौजूद होता है, वो हमारा थोड़ा सा जो लीक हो गया। तो अब हम इसको चावलों के ऊपर सर्व करेंगे, चावलों के साथ, चटनी के साथ। और राइस जो है आप कोई सा भी बना सकते हैं। मैंने चाइनीज़ राइस, बिरयानी और पुलाव वगैरह की रेसिपी ऑलरेडी दी हुई है, उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। चाइनीज़ राइस और सादा पुलाव के साथ चिकन सब्जी जो है वो बहुत लजीज फ्लेवर देती है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। तो आप कोई से भी चावल बना लें, मैं लिंक में आपको तमाम रेसिपीज़ दे दूँगा चावलों की, तो आप वहाँ से देख के जौन से आपने बनाने हो वो बना लें। तो व्यूअर्स अभी हम दिखाते हैं आपको कि हमारी सब्जी कैसे तैयार हो रही है। माशाल्लाह देखिए खुद ब खुद इतनी टेंडर हो चुकी है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप बोन्स को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोन्स बिल्कुल पक चुकी है, बोन्स भी जो है वो नरम हो चुकी है। इतनी अच्छी तरीके से ये तैयार हुई है। तो अभी थोड़ी सी गर्म है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ज़्यादा गर्म है। अभी दूसरी साइड से ये टूटा हुआ पीस, तो ये देखें कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से। और इसकी जिल्द जो है उसका भी मज़ा अपना ही होगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए। इसके साथ ही हम जज़ारी बट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।